सब बात करेंगे आज। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ जाइए। अब देखिए हमारी मस्ती एक्सरसाइज हो चुकी है। अब थोड़ा सा हमें समझना है, सीखना है चीजों को। तो देखिए डायबिटीज है क्या, डायबिटीज के कितने टाइप होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं ताकि हम ठीक रहें, इस चीज से बच सकें। तो देखिए आजकल ये एक ऐसी समस्या हो चुकी है जो इससे हर पर्सन कोई ना कोई जो है कि घर में आपको पीड़ित मिल जाएगा। किसी भी एज का, आजकल एज का क्राइटेरिया भी इस पे ज्यादा नहीं रहा है। आपको जो है कि यंग एज में भी डायबिटिक पेशेंट मिल जाएंगे और जो है कि ओल्ड एज के भी होते हैं। तो हर घर की, ये घर घर की बीमारी हो चुकी है। देखिए आज से 20 30 50 साल पहले की बात करें तो ये एक वेस्टर्न डिजीज हुआ करती थी, जिसको हम अंग्रेजों, सॉरी, अपने जो है कि अमीरों की बीमारी बोलते थे, बीपी और शुगर को। आपने जो 40 साल प्लस के हैं उन्होंने तो देखा होगा कि उस टाइम में जब हम छोटे बच्चे हुआ करते तो हम ये चीजें सुनते भी नहीं थे कि गांव में रहते थे कि किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर है, ये चीजें सुनने को भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये चीजें जो है कि घर घर हो चुकी हैं। आप अपने आस पड़ोस रिश्तेदार घर में आजू बाजू देखेंगे तो आपको डायबिटिक पेशेंट मिल जाएंगे। मतलब ये ध्यान आ जाएगा कि हाँ फलां घर में वो डायबिटिक पेशेंट है। तो ये इतनी तेजी से बीमारी क्यों बढ़ी है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए जब भी हम खाना खाते हैं, जो भी भोजन हम करते हैं, उससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है कि बनता है। ग्लूकोज, हमारी बॉडी ग्लूकोज के रूप में ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, यूज करती है, प्राप्त करती है। तो देखिए जो ग्लूकोज बॉडी में जनरेट होता है खाना खाने से, उसमें उसी एनर्जी को हमारी कोशिकाएं, कल हमने सेल्स के बारे में वजीर राजपूत जी ने बहुत बढ़िया डिटेल से बताया था कि हमारी सेल्स के अंदर क्या क्या होते हैं, उन्होंने सारी चीजें आपको बताई थी। और वो जो है कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप उस मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, मैंने बाद में उसको पूरी डिटेल से जो है कि तसल्ली से बैठ के सुना है। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो है कि वीडियो है वो, तो आपने उसको सुनना है। देखिए जो हमारी सेल्स होती हैं, कल बताया था कि हमारी सेल्स कितनी ज्यादा होती हैं बॉडी के अंदर। तो जो सेल्स होती हैं वो सेल्स उस ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में यूज करती हैं। तो देखिए जो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होता है, जिसको सेल्स हमारी यूज करती है, उसको यूज करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक दूसरे पदार्थ की, दूसरे केमिकल की जरूरत होती है, जिसको इंसुलिन बोला जाता है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर है तो ही हम जो है कि हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाएगी ठीक ढंग से, कंप्लीट रूप से। तो अगर उसमें इंसुलिन कम है या इंसुलिन का लेवल कम होता जा रहा है, इंसुलिन में कोई जो है कि गड़बड़ हो रही है, हमारा स्टेबल नहीं है, कम है या ज्यादा है, तो उससे क्या होता है कि वो सही ढंग से जो है कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को। और उससे क्या होता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो ब्लड में पहुंच गया, लेकिन उसको हमारी कोशिकाएं एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो इकट्ठा होता जा रहा है, वो हमारे लिए हार्मफुल है और वही एक डायबिटिक की तरफ हमें लेके जाता है, डायबिटीज की तरफ लेके जाता है। और उसी की वजह से हम डायबिटिक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड लेवल में जो शुगर का लेवल होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो आमतौर पर देखिए डायबिटीज कितने प्रकार की होती है मैं बताता हूँ। देखिए जो आमतौर पर डायबिटीज होती है वो 3 प्रकार की होती है। डायबिटीज टाइप 1 जो होती है, और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज, और एक होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड शुगर में की समस्याएं आती हैं महिलाओं में, वो तीसरी टाइप की होती है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो ये 3 टाइप की डायबिटीज कैटेगराइज की गई है। तो देखिए अब डायबिटीज के कारण क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए जब हमारे शरीर में सही ढंग से ग्लूकोज का उपयोग नहीं हो पाता, जो मैं बता रहा था कि जब तक इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा तब तक हम जो ग्लूकोज हमारे खाने से बॉडी में बना है उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, हमारी कोशिकाएं, हमारी बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगी। तो वो ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता जाता है। तो जो जब उसको हम यूज नहीं कर पाते तो डायबिटिक की समस्या आमतौर पर आ जाती है। और जब हम इसका टेस्ट कराते हैं तो फिर ये बताते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है। वो शुगर बढ़ा हुआ है, वो उसका मतलब ये नहीं कि हमने मीठा खाया है तो वो शुगर बढ़ा है। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारा ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो वो इकट्ठा हो गया, इस वजह से शुगर बढ़ता है। ये नहीं कि ये, इसका ये मतलब नहीं कि हम मीठा खा रहे हैं इसलिए शुगर बढ़ता है। हाँ देखिए जब हम डायबिटिक हो जाते हैं, जब हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसके बाद जब अगर हम मीठा खाते हैं तो वो उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है और भी ज्यादा। इसलिए जो है कि ये कहा जाता है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप मीठा कम खाएं या नहीं खाएं।
तो देखिए अब सबसे मेन कारण इसका क्या है, इंसुलिन। मैं अभी बता रहा था कि इंसुलिन के साथ ही बॉडी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है। अगर इंसुलिन की कमी है तो बॉडी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, और यही इसका बेसिक कारण है, मेन कारण है। तो देखिए डायबिटीज, सॉरी, इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज की बीमारी होती है। दूसरा जो है कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है तो उसका भी जो है कि जेनेटिक इफेक्ट आता है इसके ऊपर। उसके बाद तीसरा इफेक्ट आता है हमारी बढ़ती हुई एज। अगर हमारी एज धीरे धीरे बढ़ती है तो उस टाइम भी हमारी बॉडी इंसुलिन कम रिलीज करती है, और उसके उसके कारण जो है कि धीरे 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 वो ब्लड शुगर बढ़ता चला जाता है। उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है और हमारा एलडीएल ज्यादा है तो भी डायबिटीज की तरफ हम जाते हैं धीरे धीरे। उसके बाद आती है लाइफस्टाइल। देखिए लाइफस्टाइल में हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारी एक्सरसाइज ना करने की जो आदत है वो हमें डायबिटीज की तरफ लेके जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाती है। हमारे खाने पीने की जो गलत आदतें हैं उस वो भी एक रीजन है डायबिटीज का और बीपी का। तो ये मोटे मोटे से जो कारण हैं डायबिटीज के, ये मैंने आपको बताया। हम देखिए डायबिटीज के लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं कि भाई आपको डायबिटीज है, आप डायबिटिक हैं। तो जो इसका पीड़ित होता है, जो इसका पेशेंट होता है, उसके शरीर में ब्लड शुगर जो बढ़ता है, उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए ज्यादातर मामलों में जो प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज होती है उसकी समस्या शुरुआत में दिखाई पता नहीं चलता, लक्षण दिखाई नहीं देते डायबिटीज टाइप 2 के। लेकिन जो डायबिटीज टाइप 1 के मरीज हैं उनमें जो लक्षण होते हैं वो बहुत तेजी से दिखते हैं, और वो एक टाइप 1 जो है वो एक काफी गंभीर समस्या भी होती है। तो डायबिटीज टाइप 1 और 2 के बाद लक्षण जो है कि वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए टाइप 1 के लक्षण बहुत स्पीडली दिख जाते हैं, तुरंत दिख जाते हैं, लेकिन टाइप 2 के लक्षण बहुत स्लो दिखते हैं, कई बार पता भी नहीं चलता। हमारा शुगर लेवल काफी ऊपर बॉर्डर लाइन भी क्रॉस कर जाता है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। तो देखिए सबसे पहले आपने छोटी छोटी चीजें हैं अपनी लाइफ में उनको देखना है कि क्या ऐसे सिम्टम्स मुझे भी तो नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको प्यास बार बार लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, ये एक डायबिटिक की पहचान है। आप डॉक्टर से किसी से कंसल्ट करेंगे, आप बताएंगे लक्षण कि जी मुझे प्यास ज्यादा लगती है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो वो ये आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपना शुगर टेस्ट कराइए। तो बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, भूख बहुत ज्यादा लगना, अचानक से जो है कि वजन कम हो जाना या बढ़ जाना। अचानक से जो है कि आपने देखा होगा बहुत सारे शुगर पेशेंट एकदम से कमजोर हो जाते हैं, या किसी किसी का वजन एकदम से बढ़ जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है डायबिटीज का। और डायबिटीज में जिसका वेट कम होता है आप उसको नोटिस करना, उसके पैर और हाथ बिल्कुल पतले हो जाएंगे और पेट जो है कि वो बाहर दिखने लग जाएगा। तो ये इसका मतलब जो है कि डायबिटिक की समस्या उनकी हो सकती है, तो उन्हें अपना टेस्ट कराना चाहिए। दूसरा देखिए बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करेंगे अगर डाइट, क्योंकि जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेगी तभी मिलेगी। जब बॉडी हमारी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही तो थकान होगी, हमें वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। और जब वीकनेस आएगी तो चिड़चिड़ापन होगा, हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, हम काम करने, बॉडी हमारी अलाउ नहीं कर रही, हमें साथ नहीं दे रही किसी काम को करने के लिए, तो चिड़चिड़ापन आएगा। दूसरा देखिए आंखों के ऊपर भी इफेक्ट डायबिटीज का होता है। आंखों के अंदर, आंखों के सामने धुंधलापन आना शुरू हो जाता है, या बॉडी पे कोई जो है कि जख्म हो गया तो वो घाव नहीं भरता, घाव भरने में टाइम लगेगा, या फिर जो है कि वो ब्लड जो है कि अगर निकल रहा है तो वो जमेगा नहीं। तो ये जो है कि स्किन इन्फेक्शन बार बार अगर कोई हुआ है तो वो ठीक जल्दी से रिकवर नहीं होगा। तो जो ये इन्फेक्शन कई टाइप के जो भी बॉडी में हो सकते हैं, तो ये सारी की सारी समस्याएं शुगर की वजह से। इसका मतलब जो है कि आपका शुगर लेवल ठीक नहीं है, बॉडी को एनर्जी जो है कि बॉडी शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और वो शुगर ब्लड में बढ़ा हुआ है। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, इनको अगर हम जो है कि नोटिस करें तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद हम अपना टेस्ट कराएं। या किसी को डाउट है तो देखिए टेस्ट करा लेना चाहिए, और टेस्ट हमें नियमित कुछ कुछ अंतराल के बाद कराते रहना चाहिए, ताकि हमें जो है किसी बीमारी के गंभीर होने से पहले उसका पता लग जाए और हम उसका निदान कर सकें। तो देखिए ये सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, मोटे मोटे से हैं, ये नॉर्मल सी हैं, सभी को लगभग पता ही होता है कि भाई सबसे मेन है वजन कम होना, और जो है कि प्यास बार बार लगना, पेशाब बार बार जाना। तो ये जो है कि एक मेन कारण है, मेन लक्षण है डायबिटी के, कि आपका जो है कि डायबिटीज टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या होता है, एकदम से ही जो है कि इफेक्ट आएगा, एकदम से ही आपकी बॉडी सूखने लग जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अब देखिए डायबिटीज 2 और 1 में जो है कि मैं बात एक थोड़ा सा फर्क बता देता हूँ, डायबिटीज 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है। डायबिटीज जो टाइप 2 है वो एक आम बीमारी है, वो एज के साथ होती है। और उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन जनरेट करना कम कर देती है। देखिए ओवरवेट की वजह से, विजरल फैट की वजह से भी ये समस्या बहुत ज्यादा आती है। जो हमारी पेनक्रिया होती है, पेनक्रिया एक छोटा सा हमारा बॉडी पार्ट है,
जो कि हमारे अंदर शरीर के अंदर ही है, वो एक बिल्कुल एक मक्का जो होता है हमारा, जिसको बोलते हैं, उसकी टाइप का होता है, बिल्कुल छोटा साइज होता है। इसमें इसका काम क्या है, ये इंसुलिन जनरेट करता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि पार्ट है बॉडी का ये। और इंसुलिन जब ये बॉडी में रिलीज करता है तो वो हमारे ब्लड में जो शुगर है उसके साथ फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी में। और जब वो जहां भी बॉडी को नीड होती है, जिस सेल को शुगर की या एनर्जी की जरूरत होती है, वो इंसुलिन के साथ उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये पेनक्रिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारी पेनक्रिया बहुत बढ़िया ढंग से इंसुलिन रिलीज कर रही है, प्रॉपर कर रही है, तो हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। जब हमारी पेनक्रिया जो है कि या तो इंसुलिन को कम कर देगी, देखिए कई बार क्या होता है, जो विजरल फैट होता है वो उसके ऊपर लेयर बना लेता है। तो वो उस चीज को सेंस नहीं कर पाती कि कितना रिलीज करना है, तो वो तो ये ज्यादा रिलीज कर देगी या फिर कम रिलीज करेगी। तो कम रिलीज करेगी तो आपका शुगर जो है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, अगर वो ज्यादा रिलीज करेगी तो आपका शुगर लेवल घट जाएगा। तो हमारा पेनक्रिया जो होता है वो इंसुलिन को कंट्रोल करता है, और उस इंसुलिन की वजह से ही हमारा शुगर अप डाउन होता है। तो डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि उसमें इंसुलिन जनरेट करना बंद कर देती है लगभग हमारी पेनक्रिया। वो इंसुलिन बनाती ही नहीं है, क्योंकि वो फैट की वजह से या कोई अन्य कारण की वजह से वो उसको सेंस नहीं कर पाती, और वो जनरेट ही नहीं करती या बहुत कम मात्रा में करती है। तो हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमें क्या, डॉक्टर क्या करते हैं, फिर हमें इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करते हैं। तो जब वो इंजेक्शन से जब हमारा इंसुलिन जो ब्लड में जाता है, फिर वो उस इंसुलिन के साथ उस बॉडी हमारी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो फिर उसका शुगर लेवल डाउन आता है। तो जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, देखिए बहुत से पेशेंट खुद भी लगाते हैं, उसमें छोटी सी नीडल होती है, वो खुद भी लगाते हैं, पेशेंट मैंने देखे हैं, वो खुद इंसुलिन लगाते हैं, दिन में 2-2 बार लगा लेते हैं। तो वो उसका मेन कारण ये है कि आपको इंसुलिन बाहर से दी जा रही है, आपकी बॉडी अंदर से इंसुलिन जनरेट नहीं कर पा रही। तो वो होती है डायबिटीज टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में आपका इंसुलिन बना तो रही है आपकी पेनक्रिया, लेकिन वो कम मात्रा में बना रही है, जितना बॉडी को जरूरत होती है उससे कम बना रही है। तो उस टाइम क्या करते हैं, डॉक्टर कोई टैबलेट देते हैं, दवाई देते हैं, ताकि उसको हम पेनक्रिया को एक्टिवेट कर सकें कि वो ज्यादा रिलीज करे इंसुलिन। और उससे क्या होता है कि जब हम टैबलेट लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो धीरे धीरे वो उसको उसकी डोज बढ़ती हुई चली जाती है। फिर अभी हम 10 mg की ले रहे हैं, फिर 20 mg की लेनी पड़ेगी, तो फिर वो धीरे धीरे, और फिर कहते हैं ना कि बीपी और शुगर की बीमारी एक ऐसी है जिसकी टैबलेट एक बार लग गई तो लाइफ टाइम ही लगी रहती है। उसके पीछे का रीजन यही है कि वो हमारी जो पेनक्रिया है उसको एक्टिवेट करने के लिए, वो इंसुलिन रिलीज करे, उसके लिए उसको बाहर से कोई केमिकल के रूप में दवाई दी जाती है, ताकि वो उसके ऊपर जाके उसको सिग्नल दे कि आप इंसुलिन रिलीज करो। तो देखिए ये इंसुलिन जो है कि मेन पार्ट होता है हमारी शुगर मेंटेन करने के लिए, और उसके लिए हमारा पेनक्रिया सबसे जो है कि मेन जो हमारी बॉडी का पार्ट है जो मेंटेन करता है। तो हमें अपने ऑर्गन, इंसुलिन जो बनाता है ऑर्गन हमारा जो पेनक्रिया है, उसको स्वस्थ रखने की जरूरत है, ताकि वो अपना काम प्रॉपर करे। अगर वो अपना काम प्रॉपर करता रहेगा तो हम बीमार नहीं होंगे, हमें डायबिटीज नहीं होगी। तो ये तो मैंने बेसिक कारण बताया कि क्यों होती है डायबिटीज। अब देखिए डायबिटीज होती है तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं। वो A1C टेस्ट के नाम से वो जाना जाता है एक टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, डायबिटीज टाइप 2 जो होती है उसके लिए किया जाता है। इसको जो पेशेंट होता है उसको हर 3 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट कराना होता है, और फिर उसका जो है कि एवरेज ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है उसमें। अगर देखिए जो AC1 टेस्ट में 5 से 10 तक के अंकों में रीडिंग ली जाती है, उसमें अगर आपका ब्लड ग्लूकोज का स्तर चेक करते हैं, अगर वो जो टेस्ट आपका 5.7 तक है, उससे नीचे है, तो आपका आंकड़ा वो ठीक है, वो नॉर्मल आता है 5.7 तक। लेकिन अगर देखिए वो 6.5 से अगर ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटिक है। उसके बाद देखिए एक फास्टिंग प्लाज्मा टेस्ट होता है ग्लूकोज का, ये भी ब्लड का टेस्ट ही होता है। इसमें जो है कि एक आम ब्लड टेस्ट होता है, जैसे हम कराते हैं बाकी चीजों का, उसी तरह एक ब्लड टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, अब फास्टिंग का मतलब खाली पेट, तो हम इसमें खाली पेट जो है कि सैंपल लिया जाता है ब्लड का, और उसमें इस टेस्ट से पहले हमें 10 से 12 घंटे तक खाली पेट रहना है, भूखा रहना है, कुछ खाना नहीं होता। उसको देखिए फास्टिंग जो टेस्ट होता है उसमें डायबिटीज की हमें ये पता चल जाती है कि भी प्री डायबिटिक है या डायबिटीज आपको हो चुकी है, उससे आइडिया लग जाता है। उसके बाद एक आता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि खाली पेट रहते हैं और इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है, ये 2 घंटे। इसमें क्या करता है, पहले उसको पेशेंट को खाली पेट रखा जाता है, फिर टेस्ट करने से 2 घंटे पहले उसको जो है कि ऐसा खाना दिया जाता है जिसमें ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो, जिसमें शुगर लेवल थोड़ा ज्यादा हो, फिर उसका टेस्ट किया जाता है। तो ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है कि हमारी बॉडी उसके साथ कैसा टॉलरेंस कर रही है, उसको चेक करने। एक देखिए रैंडम ग्लूकोज टॉलरेंस भी टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि ये
टेस्ट जो हमारा पेशेंट है उसके ब्लड सैंपल 4 बार जो है कि जांच किया जाता है, ओरली जो है रैंडमली चेक करते हैं उसमें। तो वो अगर उसमें ब्लड शुगर लेवल ज्यादा पाया जाता है, ये ज्यादातर किसमें जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनका कराया जाता है रैंडम टेस्ट। तो अगर उसमें देखिए 4 बार टेस्ट करते हैं, अगर उसमें से 2 बार आपका शुगर लेवल ज्यादा मिलता है तो इसका मतलब आपको डायबिटीज है। तो देखिए अब डायबिटीज के बारे में हमने थोड़ा सा समझा है, सुना है कि होता क्यों है, तो अब डायबिटीज के उपचार के बारे में बात करते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, इसका इलाज क्या है। तो देखिए डायबिटीज टाइप 1 के बारे में मैं अभी बता रहा था, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। इसके लिए आपको पूरी जिंदगी जो है कि जिसको टाइप 1 डायबिटीज है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं और वो बाहर से उनको लेने पड़ते हैं। अगर हम डॉक्टरी भाषा की बात करें तो इसका कोई ये लाइलाज है इसके लिए आप, क्योंकि आपका पैनक्रिया आपकी जो है कि इंसुलिन नहीं बना रहा, और बगैर इंसुलिन के आपका जो है कि ग्लूकोज लेवल कम नहीं हो सकता, तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज के दौरान। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें देखिए मैं अभी बता ही रहा था कि उसमें कुछ दवाइयां होती हैं जो हमारी बॉडी में हम उसको लेते हैं, तो वो इंसुलिन हमारी बॉडी हमारी पेनक्रियास को सिग्नल देती है और वो केमिकल्स होते हैं, वो उसको एक्टिवेट करते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन है वो लेवल बढ़ता है और फिर वो शुगर डाउन आ जाता है। तो वो टाइप 2 के अंदर जो है कि दवाइयों से काम चल जाता है, लेकिन टाइप 1 में जो है कि इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। उसके बाद देखिए सबसे जो मेन चीज है वो है हमारी लाइफस्टाइल। शुगर और बीपी डायरेक्टली लाइफस्टाइल डिजीज है, मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ पूरी डिटेल से कि संक्रमण से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं और लाइफस्टाइल से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो ये जो बीपी शुगर थायराइड जैसी बीमारियां हैं ये देखिए पहले भी हमने बताया था कि हम इनको इनवाइट करते हैं, हम इनको इनविटेशन दे के बुलाते हैं अपने अपने पास। क्यों बुलाते हैं, देखिए लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को खराब करते हैं उसकी वजह से ये बीमारियां आती है, इसलिए इनको जो है कि ये कहा जाता है कि ये इनवाइट की हुई बीमारियां हैं, आपने इनको इनविटेशन भेज के बुलाया है। हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने की जरूरत है, हमें अपन डायरेक्टली जो है कि प्रोपोर्शनल है लाइफस्टाइल से ये। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप जो है कि फिजिकली एक्टिव नहीं है, आप पूरा दिन जो है कि पड़े रहते हैं रेस्ट में रहते हैं, तो आपको ये समस्याएं आएंगी ही आएंगी। कोई नहीं रोक सकता उसको, आज नहीं तो कल आएंगी, 2 दिन बाद आएंगी। तो डायबिटीज टाइप 2 है ये, इसका मेन कारण हमारी लाइफस्टाइल है। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव करने की जरूरत जरूरत है। देखिए जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे, आपने बहुत सारे देखे होंगे जब ये पता चलता है कि मुझे शुगर है, डॉक्टर ने कह दिया कि आप डायबिटिक है, तो हम तुरंत ही चलना फिरना घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम अगर इसको समझें तो क्या, अगर हम ये घूमना फिरना शुरू से ही जारी रखते तो ये समस्या ही पैदा ना होती। तो हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाना है कि ये समस्या उत्पन्न ही ना हो। समस्या आने के बाद उसको डिजोल्व करना, उसको रिजोल्व करना ज्यादा भयंकर होता है, ज्यादा पीड़ित जो है कि परेशान करता है, इससे पहले कि उसको हम पहले ही रोक लें, उसके लिए पहले ही थोड़े एफर्ट कर लें कि वो आए ही ना, वो इजी होता है। लेकिन एक देखिए कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है हर काम के लिए, ये नहीं होता कि हमने 2 दिन कर लिया और हम ठीक हो जाएंगे। तो देखिए अभी हम उपायों की बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे मेन उपाय तो यही है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने की जरूरत है। मीठा, जिसको डायबिटीज है उन्होंने मीठे से परहेज करना है, मीठा नहीं खाना है। देखिए जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। वो डायबिटीज क्योंकि उसका जीआई जो होता है कि वो बहुत ही ज्यादा होता है, वो जीआई जिस भोजन का ज्यादा होगा वो क्या करता है, वो एकदम से ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो हमें लो जीआई फूड लेना है। जीआई जो होता है, जिस जिस खाने का जीआई लेवल जीआई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है, वो जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है उसको धीरे 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 बढ़ाता है। जीआई का मतलब ये, जितना जीआई कम होगा उतना ही उसका ग्लूकोज लेवल स्लो चल बढ़ेगा ब्लड में जाके। जितना जिसका जीआई ज्यादा होगा वो एकदम से इंस्टेंट ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। जैसे ही तो हम रोटी खाते हैं तो रोटी खाते ही तुरंत एनर्जी मिल जाती है, चावल खाते हैं या कोई और भी जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो तुरंत एनर्जी देता है। क्योंकि वो एकदम से बूस्ट करता है हमारी ग्लूकोज लेवल को। तो हमें मोटा अनाज यूज करना है। जो डायबिटिक पेशेंट है गेहूं को छोड़ देना चाहिए उन्होंने उनको, क्योंकि गेहूं जो है कि वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है और वो एकदम से इंस्टेंट ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो गेहूं की रोटी, डॉक्टर ही मना कर देता है कि आपने गेहूं की रोटी नहीं खानी है या आपने जो है कि मिक्स अनाज लेना है, मोटा अनाज लेना है। तो देखिए मीठा कम खाना है, सबसे मेन चीज है। दूसरा एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज डेली करनी है।
हम अगर देखिए किसी की एज ज्यादा है, एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो उनको मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक टहलना जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज से अपने आप को बचा के रखना है तो आपको ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको अपने फिजिकली एक्टिव होना होगा, आपको अपनी एक्सरसाइज के लिए समय देना ही होगा। नहीं तो फिर आप जो है कि इस डायबिटीज की समस्या से जूझते रहेंगे, दवाइयाँ खाते रहेंगे। और इस चीज की दवाइयाँ एक बार लग जाती हैं तो ये छूटती नहीं है जल्दी सी, बहुत कम चांसेस होते हैं। हमारे रखीजा साहब कहते हैं जी मेरी दवाई छूट गई। तो वो दवाई छूटने का कारण क्या है कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बदला है, उन्होंने अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन दिया है और अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया, तो ये संभव हो पाया है। लेकिन देखिए वो इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ही परमानेंट रहेगा, नहीं तो फिर से उनको टैबलेट्स के ऊपर आना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि आपने बस एक बार कर लिया तो फिर उसके बाद आप कुछ भी करो। हमें अपनी लाइफ में प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे, हमें अपनी लाइफ को कंसिस्टेंसी उन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा देखिए जो है कि हमें अपने वेट को मेंटेन भी करना बहुत जरूरी है, अगर हमें डायबिटीज और बीपी से बचना है तो। अगर हमारा वेट मेंटेन है तो ये समस्याएं बहुत कम चांसेस होते हैं लगने के। लेकिन अगर हम ओवरवेट हैं तो ये समस्याएं आने के चांसेस डबल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए स्मोकिंग और अल्कोहल जो ये लोग यूज करते हैं उनमें इन बीमारियों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा देखिए हमें हाई फाइबर डाइट खानी है, हमें अपने खाने में फाइबर ऐड करना है। मैं अभी बता रहा था कि हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी जो बैलेंस डाइट होती है उसका हिस्सा होते हैं 40%। लेकिन हमें कार्बोहाइड्रेट्स कौन से लेने हैं, हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जिसके अंदर फाइबर की मात्रा हो, जिसके अंदर जो है कि मोटा अनाज जो हमारा होता है, बाजरा हो गया, जवार हो गया, ये मोटे अनाज हैं, इसके अंदर फाइबर होता है। इसलिए जो है कि फाइबर जितना हमारे खाने के अंदर होगा उतनी ही हमारी डायबिटीज ठीक होगी, ग्लूकोज लेवल ठीक रहेगा। क्योंकि फाइबर का जीआई बहुत कम होता है, फाइबर जहाँ ऐड हो जाता है उस खाने का जीआई जो है कि लो हो जाता है, और वो फिर धीरे धीरे जो है कि ग्लूकोज जनरेट करता है ब्लड में, और हमारी बॉडी उसको फिर धीरे धीरे यूज करती रहती है, तो वो लेवल बढ़ता नहीं है। एक तो है देखिए विटामिन डी, अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो उससे भी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो विटामिन डी का देखिए आप बहुत बढ़िया मौसम है, जब भी धूप निकलती है आप धूप में थोड़ी देर जरूर बैठें। इससे हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं और हमें डायबिटीज की समस्या है उसको भी आने से रोकती है विटामिन डी। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें थी। अब मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूँ तो देखिए अब जो ओवरवेट पर्सन होते हैं उनमें समस्या क्या आती है, जो मैं पेनक्रिया की बात कर रहा था, पेनक्रिया के ऊपर एक लेयर बन जाती है, फैट जमा होता जाता है, विजरल फैट उसके अंदर स्टोर हो जाता है, तो वो ऑर्गन अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता। चाहे हमारा लीवर है, किडनी है, पेनक्रिया है, कोई भी ऑर्गन है, जब हमारा इंटरनल फैट उसके ऊपर जम जाता है तो वो प्रॉपरली काम नहीं करता। और वो प्रॉपरली काम नहीं करता तो फिर बॉडी में समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो अगर हम अपनी बॉडी को अंदर से साफ रखें, उसको अच्छा न्यूट्रिशन दें, हम उसको डिटॉक्स करते रहें, तो जो हमारा ऑर्गन है, पेनक्रिया है, लीवर है, किडनी है, वो प्रॉपर काम करेंगे। और प्रॉपर काम करेंगे तो हमारी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को ठीक करती है। हमारी बॉडी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। आपकी अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो डॉक्टर उसका कुछ नहीं करता। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ उसको सही जगह पे फिक्स करके उसको प्लास्टर कर देता है, वो उसको एक जगह रोक देता है। वो बॉडी अंदर से खुद जोड़ती है उसको। आप कोई पेड़ देखिए, पेड़ की टहनी टूट जाती है, अगर आप उसको उसी टाइम सीधा जोड़ के और उसको बांध देंगे तो आप 2 4 10 दिन बाद देखेंगे कि वो टहनी बिल्कुल वापस जुड़ जाती है। तो कुदरत ने जो है कि इन चीजों को ऐसा बनाया है, जो हमारे मनुष्य की बॉडी है या हमारे पेड़ पौधे हैं, कि वो सेल्फ जनरेट अपने अंदर से ही जो है कि अपने आप कोशिकाएं जुड़ती हैं, अपने आप क्रिएट होती हैं, घाव को भरती हैं, हड्डियों को जोड़ती हैं, सब कुछ बॉडी करती है। लेकिन देखिए उसके लिए अच्छे खाने की जरूरत होती है। अगर हम किसी पौधे को पानी ना दें, उसको खाद ना दें, तो वो क्या करेगा, सूख जाएगा। ऐसी हमारी बॉडी है, अगर हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं देंगे तो वो उल्टा सीधा जो भी देंगे तो उससे हमारे ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं करेंगे। ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी बीमार होगी ही होगी। देखिए कल जो 9 सिस्टम बताए थे वजीर सर ने, उनमें से अगर एक भी सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो हम बीमार होंगे ही होंगे, कोई नहीं बचा सकता। तो जो 9 सिस्टम है वो 9 के 9 प्रॉपर काम करने जरूरी हैं। और वो तभी काम करेंगे जब हम उनको अच्छी खुराक देंगे, अच्छा खाना देंगे। तो देखिए ये आज डायबिटीज को लेकर मेरा एक छोटा सा टॉपिक था, और मैं आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। तो आपका कोई भी सुझाव, कोई बात, कोई एक्सपीरियंस, कोई जो है कि डाउट, तो हम डिस्कशन करेंगे। देखिए डिस्कशन करने से हम एक दूसरे से सीखते हैं। हो सकता है मुझे वो नॉलेज ना हो,
वजीर सर बैठे हैं, या और आप में से कोई भी किसी को कोई नई बात ऐड करनी हो तो आप कर सकते हैं। देखिए ये कोई पर्सनल मेरा कुछ नहीं है, ये आप सभी का है। आप अपनी चीजें इसमें, एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट्स को जो है कि आप डिस्कस कर सकते हैं। एक डाउट से देखिए हम जितने पर्सन ज्वाइन है उन सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एक डिस्कशन से। तो हमें इसमें सुखचाने की जरूरत नहीं है। देखिए घर के लोग हैं, सभी फैमिली की तरह हैं, रोज मिलते हैं, और बिल्कुल खुल के हमें बात करने की जरूरत होती है, कोई समस्या नहीं है। तो आप इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं तो वजीर सर स्माइल कर रहे हैं, हम उनके पास एक बार चलेंगे। जी सर, वेलकम सर, नमस्कार। सर प्रणाम सर। जी सर नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा बताया सर डायबिटीज के बारे में, है ना। और उम्मीद है कि सबको चीजें समझ में आई होंगी। एक्चुअली डायबिटीज एक साइलेंट किलर डिजीज है जो बॉडी को पूरी तरह से डैमेज करती है। होता क्या है डायबिटीज के अंदर, जो शुगर लेवल अपने ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब बढ़ता है ना तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, उसके चिकनाहट आ जाती है, लाइक चाशनी। अब चाशनी अगर में गाढ़ा खून अगर ब्लड वेसल्स में जाएगा, पतली ब्लड वेसल्स में जाएगा, तो उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले उसका जो आता है ना, बॉडी को जो दिक्कत आती है, रेटिनोपैथी बोलते हैं जिसको। आंखों की रेटाइना को डैमेज कर देता है, क्योंकि रेटाइना बहुत पतली पतली वेसल्स होती है। दूसरा आता है नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी का मतलब ये होता है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो अपना किडनी का एक पार्ट है, उनकी सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है बंदे की, तो जाकर के कहीं ना कहीं उनके किडनी फेलियर के भी चांसेस होते हैं। और तीसरा होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और डायरेक्ट अगर मतलब लंबे टाइम से कोई डायबिटीज से जूझ रहा है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उनको देखोगे ना तो उनके हाथों की पकड़ बहुत कमजोर पड़ जाती है। उनके हाथ में कोई चीज दोगे और इस तरह से खींचोगे ना तो खिंच जाती है, क्योंकि ऊपर की जो पेरिफेरी की जो उनकी नर्व्स होती है पूरी डैमेज हो चुकी होती है। तो कहने का मतलब ये साइलेंट किलर डिजीज है, इसका कंट्रोल करना अति आवश्यक है। और जैसा कि सर ने बताई सारी चीजें, किस तरह से इसका मैनेजमेंट करना है, क्या साइन और सिम्टम है इसके, अगर किसी को पता लगता है तो अर्ली स्टेज के अंदर इसको संभालें। और ये मतलब एक्चुअली क्या है कि पता नहीं होता, प्री स्टेज के अंदर पता नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैं भी इस समस्या से निकल चुका हूँ। और मेरे को 32 साल की एज के अंदर डायबिटीज हो गया था, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। जबकि मैं मतलब ये मेडिसिन में डील कर रहा था। तो मेरे एक दोस्त आए, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, उसका डायबिटीज का डिवीजन था। तो उसके पास एक ग्लूकोमीटर था, बोले चेक करते हैं। जनरल चेकअप के लिए मेरे को चेक किया, विश्वास नहीं करोगे, तो मेरा डायबिटीज जो आया ना 450 के आसपास। ये है मतलब 2012 की बात, लगभग ऑलमोस्ट 14 साल। तो आप समझ सकते हैं, मुझे भी पता नहीं था। 400 450 मेरा शुगर लेवल आ रहा है, मेरे को पता ही नहीं था इनिशियल स्टेज के अंदर। पर लेटर ऑन जब यंग एज होती है, 400 450 भी बॉडी को इम्पैक्ट नहीं करता। वहीं अगर बंदा 40 45 50 साल का हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आपका शुगर लेवल 200 भी आ रहा है तो वो बॉडी के लिए हानिकारक है। तो बेटर है कि डायबिटीज को समझें, मैनेजमेंट करें, अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें। जैसा कि सर ने बताया कि अपनी कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है, और नॉन कम्युनिकेबल या अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां कौन सी होती है, जिसमें डायबिटीज एक है। तो डायबिटीज पर कंट्रोल करना अति आवश्यक है, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। इतना ही बताना चाहूंगा, और धीरे धीरे अपन और चीजों पर भी डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू। और किसी को अगर कोई क्वेरी है तो वो सर से पुट अप कर सकते हैं। पर बहुत ही अच्छा लगा सर आपका जो आज का सेशन था, और बिल्कुल अपने सॉफ्ट शब्दों में और अपना मैसेज दिया आपने। अनबिलीवेबल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए जी। आपने बहुत बढ़िया जो एडिशन किया है, बहुत बढ़िया। देखिए जो चीजें ऐड हो सकती हैं वो हमें कर देनी चाहिए, इसमें सुखचाने की कभी भी हमें नहीं सोचना। देखिए किसी को भी नॉलेज हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि मैं मुझे ज्यादा नॉलेज है या किसी दूसरे को कम हो सकती है। सबकी अपना सोचने का लेवल होता है, कोई कहीं भी तक भी सोच सकता है। तो हम जितना शेयर करेंगे उतना हम सीखेंगे। जितना हम देखिए जी। एक ये सीखने और सिखाने का सिलसिला ऐसा होता है, हम इसको जितना शेयर करेंगे उतना ही हम नई चीज सीखेंगे। तो देखिए विद्या धन ऐसी चीज है जिसको हम जितना यूज करेंगे, जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा ही। तो एग्जैक्टली सर। जिसको जितनी नॉलेज है उसको हमें शेयर करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो सर चीजें प्रणाम। बताई हैं। थैंक यू। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है, और मैं आशा करता हूँ कि इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके
और आप अपनी लाइफ को, फिटनेस को एंजॉय करेंगे, फिट रहेंगे। और अपना न्यूट्रिशन आपने प्रॉपर लेना है, आपको जो डाइट प्लान मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपने न्यूट्रिशन लेना है। जी दिनेश, बहुत बढ़िया। तो देखिए, न्यूट्रिशन जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी खुद को ठीक करती है, सेल्फ जो है कि डॉक्टर है। लेकिन देखिए, डॉक्टर भी तभी इलाज करता है जब उसके पास कुछ इक्विपमेंट होते हैं, कुछ उसके पास जो है कि दवाइयाँ होती हैं। तो हमारी बॉडी के पास भी हम उसको कुछ देंगे इलाज करने के लिए, तभी तो अपना इलाज कर पाएगी। और उसको नीड होती है न्यूट्रिशन की, पौष्टिकता की, पौष्टिक आहार की, अच्छे खाने की। वो अगर हमने कंप्लीट कर दिया तो हमारी बीमारियां अपने आप ठीक होती हैं, अपने आप रिजॉल्व होती हैं। तो ये न्यूट्रिशन कोई बीमारी ठीक करने की दवाई नहीं है, ये सिर्फ और एक सिर्फ मील रिप्लेसमेंट है। आपका खाना है, अच्छा खाना है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी सेल की, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये कोई वेट कम करने की, वेट बढ़ाने की, कोई बीमारी ठीक करने की दवाई नहीं है, ये सिर्फ एक खाना है। वेट मैनेज होता है इससे, बीमारियां इससे मैनेज होती हैं। तो वो उसके पीछे का बेसिक यही है कि हमारी बॉडी अपने आप को खुद ठीक करती है। थैंक यू, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। अच्छा, दिनेश का इशारा समझ गया मैं। अभी इनको और नाचना है थोड़ा सा। जी, मैं करता हूँ कोशिश एक बार। पिघला दे। भाई दिनेश, आपका गाना ना मेरे को मिलता नहीं है, जब भी मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं दब जाता है वो। उसको मुझे फ्रंट पे लाना पड़ेगा। जी।